Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about idioms and phrasal words. I took these idioms and phrasal words from previous papers, and ये हैं जी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आफ्टर वॉचिंग प्लीज आप अपने रिव्यू भी जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, तो इसका फायदा भी हुआ या नहीं। तो दूसरी बात ये है कि अ, मैंने ये सारे टोटल ये 10 पेपर्स हैं। ये 10 पेपर्स के मैंने चंक्स लिए हैं इनके, उनको क्रॉप करके इनमें है फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, एंड उसमें है जो ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेजेस इनटू इंग्लिश। जो पैसेजेस हैं वो टोटल 10 तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके बाद लेकिन जो ये वाले हैं ये मैंने अभी अपलोड नहीं किए। ये मैं अपलोड करूंगी 1-2 दिन तक, ठीक है। अभी तो फिलहाल इडियम्स की 2 वीडियोस आएंगी, उनमें टोटल 80 इडियम्स होंगे, और वो सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स में से ही लिए गए हैं। तो आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखना है ताकि आपको ये 10 नंबर का जो पेपर है वो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं जो है ये चीज आपको बताना चाहूंगी कि इडियम्स होते क्या है। इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूजिंग वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। जो इडियम्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये देखें, दो वर्ड्स का, दो लफ्ज जो है ना उनका मजमूआ है। प्लेट्रॉन, स्मेला, रेड, ऑन एरो स्केप। कभी ये एक इंडिविजुअल वर्ड नहीं होता। और एक तो ये है कि ये एज इट इज जो है ना अपने मीनिंग नहीं देते। जरूरी नहीं है कि जो है ना स्मेला रेड यानी कि एक चूहे को सूंघो, इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो है ना आपने उर्दू में अगर मुहावरे पढ़े हों तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, या बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। तो ये क्या है? ये मुहावरे यूज होते हैं, लेकिन इनका मतलब और होता है कि आपके आपकी जो है आपका मसले का हाल जो है वो आपके हाथ में था, आपके बिल्कुल सामने था, लेकिन आप जब पूरे शहर में उस मसले का हल ढूंढते फिर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है मुहावरतन जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हम मुहावरे भी कहते हैं, और उनको हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक और चीज जो मुझे लगता है कि इडियम्स का जो मतलब है वो भी ये भी हो सकता है कि इडियम्स आर यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स इन अ क्रिएटिव वे, कि हमारे जो सोच है उसको हम जब अपने क्रिएटिव वे में यूज करते हैं तो उनको हम इडियम्स कहते हैं। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। वैसे भी जो है ना फ्रेजल वर्ब्स में जो एक वर्ब होता है और दूसरा उसके साथ प्रेपोजिशन होती है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, इनके साथ मिलके वो एक पूरा ग्रुप बनता है वर्ड्स का, ठीक है। तो इसको हम इडियम्स कहते हैं, और इनका मीनिंग कोई और होता है, जरूरी नहीं एज इट इज हो, और वो मुहावरतन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये जो है पेपर टोटल कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आते हैं। इसमें से आपको 5 सॉल्व करने होते हैं टोटल 10 मार्क्स के, या ये वाला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 6। तो ये है जी टोटल 10। तो सब आगे मैंने जो है वो स्लाइड्स दी हुई हैं इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स की। स्लाइड 1 में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये 8 जो है ये मैंने कौन से लिए हैं? फर्स्ट पेपर में से लिए हैं। ये वाले जो पेपर है ना इसमें से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये हम स्लाइड्स वाइज इनको डिस्कस करेंगे, इनको पढ़ेंगे। आज हम 5 स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे, यानी 5 पेपर्स के इडियम्स को, ठीक है। तो सबसे पहला है जी हमारे पास प्ले ट्रॉन्ट्स। ट्रॉन्ट्स का मतलब होता है अ, धोखा करना, ठीक है। प्ले ट्रॉन्ट्स यानी कि धोखा दही करना, फ्रॉड करना। इफ चिल्ड्रन प्ले ट्रॉन्ट्स, अगर जो बच्चे हैं वो धोखाधड़ी करें, धोखा दें, दे स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, तो वो स्कूल से परमिशन के बगैर दूर रहेंगे। स्मेल अ रैट, चूहे को सूंघो जैसे मैंने पहले बोला है, स्मेल अ रैट। तो यहाँ भी इसका नेगेटिवली मीनिंग भी इस्तेमाल होता है। ही इज बीन वर्किंग लेट विद हर एवरी नाइट दिस वीक, आई स्मेल अ रैट, कि मुझे अब कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। स्मेल अ रैट इसको नेगेटिवली आप ये यूज होता है कि मुझे कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। ही इज बीन वर्किंग लेट विद हर, उसके साथ एवरी नाइट हर रात लेट काम करता था। दिस वीक इस हफ्ते में, आई स्मेल अ रैट, कि मुझे कुछ नेगेटिव फील हुआ
खैर इसमें ये भी हो सकता है कि माई फ्रेंड इज वर्किंग विद मी फ्रॉम लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से मेरा दोस्त मेरे साथ काम कर रहा था। आई स्मेल अ रेड, तो मुझे कुछ नेगेटिव फील हुआ कि हो सकता है कि उसको मेरे से कोई काम हो। ठीक है। अ नैरो escape. They are still suffering from nerve tension after their narrow escape last night. नैरो escape भी यानी कि आप बीच में ही भागते हो। ठीक है, आप बीच के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हो। दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम नर्व टेंशन, कि वो जो है ना वो नर्व्स की टेंशन महसूस कर रहे हैं आफ्टर देयर नैरो escape लास्ट नाइट, कि वो जब पिछली रात में जो है ना वो पतली गली से निकल जाना ना, उसको भी कहते हैं नैरो escape. Maiden speech. I am most grateful for the opportunity to make my maiden speech in the debate. Maiden speech होती है very first speech, कि I'm most grateful, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ for the opportunity, इस opportunity के लिए to make my maiden speech in the debate, कि आपने इस debate में मेरी एक maiden speech रखी, maiden speech. तो आप इसको वैसे सिंपली भी कर सकते हैं कि I gave my maiden speech at my फाइनल डिबेट, के कॉलेज डिबेट, फाइनल कॉलेज डिबेट में मैंने अपनी मैगजीन स्पीच की। ब्रेकआउट, तोड़ना। सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, के बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं, प्रिजनर्स कहते हैं कैदियों को, ब्रोक आउट तोड़ दिया, ऑफ द जेल जेल से निकल गए या जेल को तोड़ दिया। कम बाय, अ गुड जॉब इज हार्ड टू कम बाय, कम बाय आना। ठीक है, अ गुड जॉब एक अच्छी जॉब, इज हार्ड टू कम बाय एक अच्छी जॉब जो लेना है वो बहुत मुश्किल है। मिलना, कम बाय मिलना भी होता है, आना मिलना। फॉल ऑफ, ही फेल ऑफ हिज बाइक एंड ब्रोक हिज रिस्ट, ही फेल ऑफ हिज बाइक, गिरा हिज बाइक एंड ब्रोक हिज रिस्ट, और उसने अपनी कलाई तोड़ ली, उसकी कलाई टूट गई। टर्न अप, दिस जॉब टर्न अप जस्ट व्हेन आई नीड इट, टर्न अप आई, ठीक है, आपके पास आना उसका, कि दिस जॉब टर्न अप, वो ये जॉब उस टाइम आई, व्हेन आई नीडेड इट, जब मुझे इसकी जरूरत थी। ये थोड़े से हैं तो मुश्किल, लेकिन जो हैं आपके लिए बहुत इजी होंगे अगर आप इनको समझ लेंगे। ठीक है, अनैरोस के, पतली गली के निकलना, इस ये भी थोड़ा है कि माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो व्हेन I need his help. He out as an in a narrow escape. As a narrow escape, मतलब कि वो जो है ना पतली गली से निकल गया। मैडम स्पीच का भी हो गया। स्मेल अ नेगेटिवली, मैंने जैसे आपको बताया, प्लेट रॉन, धोखाधड़ी करना। तो नेक्स्ट में है जी, नेक्स्ट जो है वो मैंने किधर से लिए हैं, नेक्स्ट मैंने लिए हैं दूसरे से। बाय फिट्स एंड स्टार्स एवरी इंच एट लार्ज फॉल आउट वेव। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड को, सेकंड स्लाइड्स को। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, द रेडियो वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब आराम आराम से, रह रह के चलना। ठीक है, माय रेडियो वर्क्स, काम कर रहा है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। कैरी वेट, द सेनेटर्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन कांग्रेस। ये कैरी वेट यानी कि भार उठाना, कि आपकी फैमिली में अगर कोई डिस्कशन हो रही हो तो आप क्या कह सकते हैं कि माय फादर्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन माय फैमिली डिस्कशन, कि मेरे जो बाप है उसकी बात की एक वैल्यू है, वैल्यू भी होना है इस बात, इसको हम वैल्यू भी कह सकते हैं, कैरी वेट, कि इस बात, उसकी बात का जो वजन होता है। द सेनेटर्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन कांग्रेस, आप यहाँ पे कह सकते हैं माय फादर्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन माय फैमिली डिबेट। एवरी इंच, ही लुक एवरी इंच अ जेंटलमैन, वो हर लिहाज से जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी दिखता है। इन अ फिक्स, आई वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन आई मिस द प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे इन अ फिक्स का क्या मीनिंग होगा? इन इन फिक्स का मीनिंग होगा कि इन डिफिकल्ट एम्बैरसिंग सिचुएशन, कि आई वाज रियली इन अ फिक्स, कि मैं बहुत एम्बैरस थी, व्हेन आई मिस द प्लान, कि मैंने वो प्लान जो है ना वो मिस किया। ठीक है, आई वाज रियली इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मीनिंग जो है ना एम्बैरसिंग सिचुएशन, इन अ डायलेमा हो सकता है। ठीक है, एट लार्ज, एट लार्ज का मीनिंग आएगा इफ यू से डैट अ डेंजरस पर्सन,
थिंग और एनिमल इज एट लार्ज। द escaped prisoner और स्टिल एट लार्ज, के यानी कि जो escaped prisoner है ना, जो भागा, escaped होता है भागना, prisoner कैदी जो है, और स्टिल एट लार्ज के अभी तक एक डिफिकल्ट आदमी, डेंजरस आदमी है, ठीक है। टेक अ फैंसी टू यानी कि इसको हम ले सकते हैं कि बिकम फाउंड ऑफ, यानी कि अट्रैक्टेड होना किसी की तरफ। तो फैंसी, सॉरी, टेक अ फैंसी टू अट्रैक्टेड, शी टुक अ फैंसी टू द स्ट्रे डॉग, कि उसको जो है ना वो जो स्ट्रे डॉग है उसको देख के वो स्ट्रे डॉग की तरफ जो है ना वो बहुत अट्रैक्टेड हो गई। फेल आउट विद, ही लेफ्ट होम आफ्टर फेलिंग आउट विद हिज पेरेंट्स, कि वो उसने घर छोड़ दिया आफ्टर फेलिंग आउट विद हिज पेरेंट्स। पुट अप विद, नेक्स्ट है हमारे पास पुट अप विद को का मीनिंग क्या होगा? टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट समवन और समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट और नॉट डिजायरेबल, ठीक है। आई डोंट नो हाउ शी पुट्स अप विद हिम, कि मुझे नहीं पता कि वो उसके साथ जो है ना वो कैसे रह रही है, कैसे गुजारा कर रही है, क्योंकि वो एक इतना मतलब के अनप्लीजेंट आदमी है, और या अनप्लीजेंट, हाँ जी, अनप्लीजेंट आदमी आदमी आई डोंट नो हाउ शी पुट्स अप विद हिम। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पेपर से हमने लिए हैं, एनिमल स्पिरिट्स है। एनिमल स्पिरिट्स द ब्यूटीफुल स्प्रिंग वेदर ब्रॉट आउट हिज एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट्स है कि यानी बहुत ज्यादा जोशो जज्बा आपके अंदर आ जाना, कि आप बहुत उछलते कूदते हैं, तो वो एक स्पिरिट होती है आपके अंदर, एक जज्बा पैदा होता है। द ब्यूटीफुल स्प्रिंग वेदर, की एक अच्छा जो बाहर का मौसम है, ब्रॉट आउट हिज एनिमल स्पिरिट, उसके अंदर एक एनिमल स्पिरिट ले आता है। कास्टिंग वोट, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज प्रोवाइडेड विद द कास्टिंग वोट। ओनली टंग, शी इज नॉट द ओनली when able to feel his sharp tongue, या ओनली टंग यानी कि बहुत तेज जुबान होना जो है ना वो उसको भी कहते हैं, कि वो सिर्फ अकेली नहीं है जो उसकी तेज जुबान को बेर करती है। फेयर वेदर फ्रेंड, इकरा इज माई फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होता है कि आप जरूरत के वक्त जो है ना आपका वो फ्रेंड हो, ठीक है, जरूरत के टाइम पे वो आपका फ्रेंड हो। ऑयली टंग, ही इज आ टीचर फेवरेट बिकॉज ऑफ हिज ऑयली टंग, कि वो अपनी जो है ना फ्लैटरिंग होती है ना, एक फ्लैटर करना, फ्लैटरिंग की वजह से वो come by. I asked him how he come by the money, but he wouldn't tell me, कि मैंने उससे पूछा कि how he come by the money, कि उसको इतनी रकम जो है वो कैसे मिली, but he wouldn't tell me, तो उसने मुझे नहीं बताया। ये वेदव अब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। fall in with, आई एम अफ्रेड दैट ही fell in with the wrong kind of friends। fell in with यानी कि उसमें शामिल हो जाना, कि मुझे ये डर है कि ही फेल इन विद द रॉन्ग काइंड ऑफ फ्रेंड्स, कि वो एक गलत कंपनी में जो है ना वो पड़ जाएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि इंग्लिश का जो तर्जमा है ना, वैसे भी ट्रांसलेशन वो कभी भी एज इट इज नहीं होती, मफहूम के लिहाज से ही होती है, ठीक है। लेकिन ये तो फिर भी मुहावरे हैं, तो ये मुहावरतन इस्तेमाल होंगे इसमें। मैडम स्पीच का पीछे हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास कट डाउन। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने किधर से लिए हैं। ये देखें, अभी हम इस पेपर पर पहुंच गए हैं। कितने पेपर सॉल्व कर लिए? 1 2 3, 1, अभी हम 4 पेपर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। कट डाउन है, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन फैटी फूड्स। कट डाउन यानी कि मैं जो है ना वो भी स्टॉप करना, कि आई एम ट्राइंग टू कट डाउन, मैं भी स्टॉप कर रही हूँ फैटी फूड, यानी कि जो फैट करते हैं मुझे, मोटापे वाले जो फूड्स हैं उनको उनका कट डाउन कर रही हूँ, ठीक है, उनको स्टॉप कर रही हूँ। look down upon, I was not successful to say, so they look down on me, कि मैं जो है ना नीचा दिखाना इसको कह सकते हैं, कि I was not successful, मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, so they look down on me, कि उन्होंने मुझे नीचा मुझे दिखाया। A blessing in disguise, losing that job was a blessing in disguise। blessing in disguise होता है कि आप जो है एक तो बहुत मुश्किल में जो है ना एक आपको ब्लेसिंग मिल जाती है, कि एक जॉब गई, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन disguise, बिकॉज
उसको एक नई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो इसलिए वो कहता है कि ये पिछली जॉब जाना मेरे लिए जो है ना एक नेमत से कम नहीं है। ठीक है, नेमत में हिकमत, वो सॉरी लू जिसका इसको कह सकते हैं हम लोग उस मीनिंग में कि डिस्कस करना, यानी कि एक, सॉरी मेरे उर्दू मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्कस्ट यानी कि एक नफरत हेज चीज हुई है और उसमें एक ब्लेसिंग आ गई आपके, यानी आपकी जो जॉब गई है उसमें आप दुखी थे, लेकिन वो एक ब्लेसिंग बन गई आपके लिए क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होगा अ वीक और अनरिलायबल स्पोर्ट। दे रिगार्डेड हिम एज अ ब्रोकन रीड, कि वो उसको एक एक अनरिलायबल स्पोर्ट समझते हैं। ठीक है। अ कैट्स पॉ, आई बिलीव दीज पीपल आर सिंपली यूजिंग यू एज अ कैट्स पॉ। कैट्स पॉ को हम लोग इसमें यूज करा, पर्सन यूज बाय अनदर टू डू डेंजरस डिसटेस्टफुल अनलॉफुल वर्क, यानी कि जो है ना एक गलत कामों के लिए भी किसी इंसान को इस्तेमाल करना। These people are simply using you as a cat's paw, यानी फजूल भी इसको कह सकते हैं कि फजूल कामों के लिए, फजूल चीजों के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अ क्लोज फिस्टेड मैन, रहमान इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी बंद मुट्ठी वाला होना, फिस्ट कहते हैं ना मुट्ठी को। क्लोज फिस्टेड पर्सन मैन है कि यानी कि बंद मुट्ठी वाला होना। रहमान इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इतना भी हो सकता है सेंटेंस, बट आप उसकी रीजन देना चाहें तो एज ही नेवर पार्टिसिपेट्स इन एनी ओकेजन, कि उसने मेकअप की किसी जो है ना मौके पर पार्टिसिपेट नहीं किया मनी को लेके। हार्ट एंड सोल यानी कि दिलो दिमाग जो है उसका ये मतलब बनता है शी पुट्स हर हार्ट एंड सोल इनटू हर वर्क, कि उसने इस काम में दिल हार्ट एंड सोल दे दिया। नेक्स्ट है जी इनफिक्स। इनफिक्स को हम पीछे जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिया। लास्ट वाली वाली स्लाइड हम अभी डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं अगले पे इधर ही डिस्कस कर देती, इसलिए वो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। अ चाइल्ड प्ले, यूजिंग कंप्यूटर्स नाउ अ डेज इज चाइल्ड प्ले, कि आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करना एक छोटे बच्चों का काम है। मतलब चाइल्ड प्ले एक मतलब बहुत आसान है, इजी काम है, इजी वे में इसको ले सकते हैं। वेरी पार्ट एंड पार्सल, स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, कि यानी आजकल जो स्ट्रेस है, परेशानी है, वो तो एक जरूरी एक हिस्सा है, नेसेसरी पार्ट भी, इसको नेसेसरी पार्ट में भी ले सकते हैं ऑफ द जॉब, जॉब का। ब्रिंग टू बुक, दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक फॉर इट, इसका क्या मतलब बनेगा? ब्रिंग टू, इसको इन मीनिंग में भी ले सकते हैं कि हिसाब किताब देना, यानी कि टू पनिश समवन एंड मेक द पर्सन एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, के किसी इंसान को जो है ना वो पूछ गिछ करना। ब्रिंग ब्रिंग टू बुक यानी कि उसको लेके आना हिसाब किताब के लिए, क्या हो जी रीजन बताओ कि तुमने ये फलां काम क्यों किया। दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक फॉर इट, उसको इस चीज का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। French leave, I take French leave from a party when I cannot find the host. French leave यानी कि आप दरमियान में ही पार्टी छोड़ देते हो, और उसने इसका यही है कि आई टेक फ्रेंच लीव, मैंने वहां से फ्रेंच लीव ली पार्टी से, क्यों? जब मैंने होस्ट को नहीं पाया, दरमियान में छोड़ देना गैदरिंग को। ओवर हेड एंड ईयर्स, दे वर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेबिट, यानी कि वो सर से कान तक हर जगह से जो है ना वो डेबिट में कर्जे में डूबे हुए हैं। ट्रू एंड ट्रू, ही इज सोशलिस्ट, ट्रू एंड ट्रू यानी कि जो ना हर लिहाज से वो सोशलिस्ट है, और घुसी हुई है इस चीज में। फॉर टू शी आस्क फॉर हेल्प एंड एवरीवन फेल टू यानी कि फौरन से स्टार्ट हो जाना, कि उसने उसको हेल्प के लिए कहा और एवरीवन फेल टू सब जो है ना इस कोशिश में शुरू हो गए। सी ऑफ, शी सॉ हर सन ऑफ एट द ट्रेन स्टेशन, कि उसने अपने बेटे को ट्रेन स्टेशन पर सी ऑफ किया। तो ये थे जी आज के 5 जो थे पेपर, उनके इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स जो हमने यूज किए, और इनको आपने भी ध्यान से सुन लिया, और आप इससे भी ज़्यादा इजी अगर आपको समझ आते हैं तो इजी फॉर्म कर सकते हैं। अब इनको भी अगर ध्यान से याद करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, और आपके लिए अच्छा सा एक एग्जाम आपका 10 नंबर का तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो भी साथ ही आ जाएगी, उसमें भी बाकी जो 5 पेपर्स रह गए हैं उनके इडियम्स होंगे, फिर उसके बाद ये 10
पैराग्राफ्स में एक ही वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। होप तो आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, आपने इस लेक्चर को भी ध्यान से सुना होगा। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।